हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश कैरियर पॉइंट में फिर से स्वागत है। हमने आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स में गति पढ़ाए थे। आज आपका पार्ट 4 है और पिछले क्लास पार्ट 3 में हमने आपको गति के नियम बताए थे, उसके एग्जाम्पल बताए थे। आज हम गति के समीकरण की बात करते हैं। तो बात करते हैं गति का समीकरण। तो अगर गति का समीकरण की बात करते हैं तो गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसमें ऐसा आप देखेंगे गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। और ये यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है। अगर इसकी बात किया जाए, जहां पे u आपका प्रारंभिक वेग, v आपका अंतिम वेग, t आपका समय, a आपका त्वरण और जबकि यस आपका कुल दूरी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके कितने समीकरण, 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा आपका यस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से पहला समीकरण कौन सा होता है। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण क्या होगा, यस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण क्या होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो अगर बात की जाए, ये जो पहला आपका गति का समीकरण है, यह गति का समीकरण वेग और समय के बीच स्थिति या संबंध को बताता है। जबकि दूसरा आपका क्या करता है, दूसरा आपके स्थिति और समय के बीच ग्राफ को प्रदर्शित करता है। जबकि तीसरा आपको किसको प्रदर्शित करता है, तो तीसरा आपका स्थिति और वेग को प्रदर्शित करता है। यह आपका लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है गति का निम्नलिखित में गति के समीकरण में वेग और समय किस गति के नियम को आपको स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो गति का पहला समीकरण v u प्लस ए टी, ये वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है या वेग और समय के बीच बताता है। दूसरा यस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्थिति और समय। तीसरा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, स्थिति और वेग के बीच बताते हैं। ये यहाँ पे गति के 3 समीकरण, इसके ये 3 किसके भी संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ से आपको 6 प्रश्न बनते हैं और इस पे कौन कौन से कैसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, यहाँ से आप लोग प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया 36 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ती एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्यरत हो तो 5 सेकंड बाद गाड़ी का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गाड़ी का वेग ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न दिया गया है कि कोई एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी आपका एक प्लेटफार्म पे क्या कर रही है, चल रही है। और ये आपका दिया गया है कि 36 किमी प्रति घंटा गति से, मतलब यहाँ से रेलगाड़ी आपकी क्या करेगी, अगर चल रही है तो यह हम क्या करेंगे, वेग होगा। क्योंकि वेग के लिए आप जानते हैं वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और जबकि ये किमी प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, आपका ये जो 36 किमी प्रति घंटा होगा ये आपका प्रारंभिक होगा वेग, और ये प्रारंभिक वेग आपका u होगा। u आपका कितना है, 36 किमी प्रति घंटा। और जब 36 किमी प्रति घंटा कहते हैं, इस पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आप जानते हैं त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण कार्यरत हो तो 5 सेकेंड बाद, और t आपका ये क्या है, समय है। तो t कितना है, 5 सेकेंड बाद। तो 5 सेकेंड बाद वेग ज्ञात करना है। वेग का मतलब आपका अंतिम वेग, जिसे हम v ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया गया है, v दिया है, u दिया है, a दिया है और t दिया है। तो आप जानते हैं हमारे गति के 3 समीकरण थे। गति का आपका जो पहला समीकरण था वो v और u प्लस ए टी था, जबकि दूसरा आपका था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जबकि तीसरा आपका था v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि v ज्ञात करना है, u a t दिया गया। तो इन चारों में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, पहला समीकरण है, तो हम इस पहले समीकरण का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और जब लिखेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। और एक बात बता दें, और एक आपको बात बता दिया जाए कि आपको ये देखना होगा कि हमारा जो मात्रक है वह मात्रक सब क्या हो, एमकेएस में हो या सीजीएस में हो। तो यहाँ पे सेकंड है मीटर प्रति सेकंड इसका, जबकि यहाँ पे आपको क्या है, किमी प्रति घंटा, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हम इस किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो एक किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18, तो 18 गुना 36, 2 पचे 10, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका यहाँ पे इस समीकरण क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो भी यू का मान दिया है 10, जबकि ए का मान कितना है 2 और टी का मान है 5। तो 10 प्लस 5 10, तो 10 20, और ये आपका किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो मात्रक ऑप्शन में दिया जाएगा उसके अनुसार आप क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर वेग आपका मीटर प्रति सेकंड में देगा तो ये आंसर होगा। अगर किमी प्रति घंटा में करना होगा तब आपको 18, यहाँ 5/18 किए तो इसको आप बदल कर 18/5 कर देंगे, यानी 20 गुणे 18/5, तो 5 चौक का 20, ये आपका आ जाएगा 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, आंसर ऑप्शन के तहत हमें क्या करना होगा, आंसर बताना होगा। यहाँ तक आपका ये पहला प्रश्न आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, 72 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन कार्यरत हो तो कितने समय बाद गाड़ी विरामावस्था में आ जाएगा। अर्थात ये आपका कोई पटरी है और इस पटरी पर आपका कोई ट्रेन यहाँ से जा रहा है और ये कहीं से ट्रेन आ रही है, लेकिन आपका किसी स्थान पर ये देखा गया 72 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक रेलगाड़ी पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन कार्यरत हो तो कितने समय बाद गाड़ी विराम। तो 72 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो 72 किमी प्रति घंटा ये आपका वेग हो जाएगा। और ये कौन सा वेग आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे v बराबर u बराबर 72 किमी प्रति घंटा। और जब ये u बराबर 72 किमी प्रति घंटा होगा तो रेलगाड़ी पे कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन। हमने मंदन के विषय में आपको बताया था, मंदन क्या होते हैं, बताया गया था कि त्वरण के नेगेटिव मान को मंदन करते हैं। अर्थात ये आपका जो मंदन होगा यह मंदन -a के बराबर होगा। तो जब -a के बराबर होगा तो हम लिख देंगे कि त्वरण इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और 2 मीटर प्रति तो कितने समय बाद विरामावस्था मतलब गाड़ी क्या होगा, रुक जाएगा। और जब रुकेगा विरामावस्था में होगा तो उस समय वेग क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। टी का मान आपको बताना है। तो ये पहले आपका मीटर प्रति सेकंड है, ये किमी प्रति घंटा, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 72 किमी प्रति घंटा चेंज करेंगे 5/18, 18 का 18, 18 चौक 72। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 चौक का 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फिर देखिए यू ए भी टी, तो किसमें आपका है, तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे लिख देंगे v बराबर u प्लस
80, तो v का मान आपका यहाँ पे क्या है, शून्य है, तो यहाँ पे आप शून्य, u का मान कितना है 20, और a का मान क्या है -2, तो यहाँ पे आपको आएगा प्लस -2 मल्टीप्लाई टी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 2t, और जब यहाँ पे है तो इसको आप 75 कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 इक्वल टू 20, तो t बराबर 20/2 बराबर 10, तो 10 आपका क्या होगा सेकेंड होगा। अर्थात आपके यह जो गाड़ी होंगी रेलगाड़ी, यह 10 सेकेंड बाद आपका विरामावस्था में आ जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न गति के दूसरे नियम पर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है पृथ्वी तल से 200 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की किसी वस्तु को गिराने पर वह पृथ्वी तल पर कितने समय में पहुंचेगा। अगर यहाँ पे आपका पृथ्वी तल यहाँ से किसी वस्तु को गिराया जाता है, तो इसको यहाँ पे गिराया जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितना है पृथ्वी तल से 200 मीटर, अर्थात ये जो ऊंचाई है यह ऊंचाई कितना है 200 मीटर, और जब ये ऊंचाई 200 मीटर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि यस बराबर 200 मीटर, और यहाँ पे ये ऊंचाई से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा त्वरण होगा, तो यहाँ पे ये बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को गिराने पर पृथ्वी तल पर कितने समय पहुंचेगा, मतलब आपको टी क्या करना है ज्ञात। लेकिन यदि आपको एक बार बता दिया जाए कि यदि किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे सपोज दैट ये ऊंचाई 200 मीटर है, अगर यहाँ से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो छोड़ने से कुछ समय पहले देखेंगे यह जो वस्तु होगा, यह वस्तु आपका क्या होगा विरामावस्था में होगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो विरामावस्था होगा तो उस समय जो वेग होगा, अर्थात जो प्रारंभिक वेग u होगा, u आपका क्या होगा शून्य होगा, तो t ज्ञात करना है, तो यस u a t, तो यस u a t आपका कौन सा समीकरण है गति का दूसरा समीकरण, तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका यस का मान दिया गया है कितना 200 मीटर, और जबकि u का मान कितना दिया गया 0 मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 a का मान 10 गुणे टी का स्क्वायर, और यहाँ आप देखेंगे 200 इक्वल टू ये 0 है तो ये 2 × 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, तो ये आपको आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 200/5, तो ये आपको आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 40। जब 40 होगा तो इसका यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, तो टी रूट में 40 को आप लिख देंगे 4 × 10, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट में 10, या लगभग में अगर ज्ञात करेंगे तो ये आपका 6.3 के आसपास जाएगा, और ये जो समय होगा यह आपका हो जाएगा 6.3 सेकेंड, या ऑप्शन में 2√10 दिया जाएगा। तो इस तरह से यह आपका प्रश्न आपका क्लियर हुआ। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है एक साइकिल सवार प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड से प्रारंभ कर 10 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से त्वरण, तो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब आपको यश ज्ञात करना है, तो ये प्रारंभिक वेग दिया गया है, तो u बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड, कितना समय में 10 सेकेंड, तो t बराबर 10 सेकेंड, त्वरण कितना है a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आपको क्या ज्ञात करना है यश दूरी ज्ञात करना है। तो फिर देखेंगे यस u a t, तो आपका दूसरा समीकरण गति का यस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u का मान कितना दिया गया 3 और t का मान है 10 प्लस 1/2, a का मान कितना है 1 और t का मान आपका कितना है 10 × 100, तो 3 में 30 प्लस 2 × 6
10 तो 5 दहा 50, तो ये सब 50 30 80 और ये 80 आपका क्या होगा मीटर, अर्थात उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वह कुल दूरी आपका 80 मीटर के बराबर है। अब देखिए अगला प्रश्न, लिखिए, एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा। तो यहाँ पे दिया गया कितना ऊंचाई 4.9 मीटर की ऊंचाई से, तो ये अगर आप पृथ्वी मान लेंगे तो इससे अगर 4.9 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से अगर आप किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो छोड़ने पर यह ऊंचाई कितना है 4.9 मीटर, तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो 4.9 मीटर, और जब यहाँ से कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से आप छोड़ेंगे तो इस समय यह वस्तु विरामावस्था में होते हैं तो उसका जो वेग होगा प्रारंभिक वेग, तो u बराबर आपका कितना होगा 0 होगा, और दूरी कितना है 4.9 मीटर। और जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से अगर पृथ्वी से अगर किसी ऊंचाई से ऐसे छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से जाता है मतलब किसी का पर कोई आश्रित या कोई सहारा नहीं होता है, तो उस समय उस वस्तु का त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होते हैं, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अंतिम वेग v का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको v u a s आपको पता चल गया, तो आप किसका यूज करेंगे गति का तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, और इस गति का तीसरा समीकरण आपको है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमें v ज्ञात करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u का मान आपका कितना है 0 है, 2a का मान कितना है 9.8 और s का मान कितना है 4.9। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये भी का आप क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, और आप जानते हैं कि किसी दो संख्या वर्गमूल करने पर वो दोनों एक संख्या क्या होगा बाहर हो जाएंगे, तो v बराबर आपका जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात आपका जो अंतिम वेग होगा वह आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हमने एक करके आपको गति के समीकरण का आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करा है। ठीक, आगे देखिए अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न आपका कैसे, एक प्रश्न लास्ट देख लीजिए को, एक गेट को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ने 5 सेकंड बाद गेट के वेग की गणना कीजिए। और ये आपके एसएससी प्रश्न आए हैं, दिया गया है किसी ऊंचाई से, ऊंचाई आपको ज्ञात नहीं है, यहाँ से किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं तो ये छोड़ने को 5 सेकंड, मतलब आपको टी क्या किया गया है दिया गया है, तो यहाँ पे आप टी ज्ञात कर लेंगे कितना 5 सेकंड। और हमने आपको अभी इसके पिछले वाले प्रश्न में बताया गया था कि किसी भी वस्तु को जब किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं उस समय वह वस्तु आपका क्या होगा विरामावस्था में होगा, और विरामावस्था कंडीशन होने पर उस समय उसका प्रारंभिक वेग u का मान कितना होगा 0, और जब 0 होगा और जब यहाँ से किसी वस्तु को आप छोड़ेंगे तो वह वस्तु क्या होगा स्वतंत्र रूप से नीचे आती है, और स्वतंत्र रूप से नीचे आने पर उस वस्तु का जो त्वरण होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका अंतिम वेग मतलब v का मान ज्ञात करना है। तो आप फिर देखेंगे तो आपका v बराबर VUAT कौन सा समीकरण है पहला, तो v बराबर u प्लस AT का प्रयोग करेंगे तो u का मान आपको कितना होगा 0, a का मान कितना दिया गया है 9.8, t का मान 5, तो 5 और 40, 5 9 49, 49.0 या इसी को लिख देंगे कि 49 मीटर प्रति सेकेंड, यह आपका अंतिम वेग क्या होगा ज्ञात होगा। ये आपका गति के समीकरण पे कुछ न्यूमेरिकल थे जो आपका सॉल्व हुए। ठीक, और आप लोग अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दें कि जिससे आपको पता चले कि हम लोग का वीडियो आता है, आप लोग को पता चले। तो आज के लिए
आपका सवाल। तो अगले क्लास में हम गति और ग्राफ के विषय में आपको बताएंगे।